बारिश में देवरानी के पकौड़े समोसे, जेठानी की सब्जी रोटी। लक्ष्मी अपनी सास नीलिमा के साथ रसोई में खड़ी थी। बहू, इस घर में हमेशा साधारण सस्ते पकवान ही बनते हैं, तो तुम खाना हमेशा साधारण ही बनाना। ज्यादा अच्छे पकवान बनाकर खर्च मत बढ़ा देना। जी माँ जी, मैं खर्च को ध्यान में रखते हुए ही सब काम करूंगी। सबके लिए खाने की व्यवस्था कर दे, अजय और विनोद भी आते ही होंगे। नीलिमा रसोई से बाहर चली जाती है। माँ जी ने खास तौर से मुझे बजट पर ध्यान रखने की बात कही है। चलो खाने में सब्जी रोटी बना लेती हूँ, कम खर्च में अच्छा खाना बन जाएगा। लक्ष्मी सब्जी रोटी बनाने में लग जाती है। इधर बाहर घर के हॉल में लक्ष्मी के सास ससुर नीलिमा, राकेश, दादी सास विमला, नंद आरती और पति देवर अजय विनोद ये सब बैठे थे। अजय, विनोद, तुमने बात की कारखाने के मालिक से पगार के बारे में? मालिक पगार बढ़ाने से मना कर रहे हैं माँ। वो कह रहे हैं इतनी ही पगार में काम करना है तो करो, वरना काम छोड़ दो। बेटा, इतनी कम कमाई में परिवार का गुजारा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मकान का किराया है, बिजली का बिल है, माँ जी और तुम्हारे बाबा की दवाई लानी होती है, ऊपर से घर का राशन, इतने सारे खर्चे हैं। आप क्या करें माँ, हम ठहरे अनपढ़ अनाड़ी, बड़ी मुश्किल से हमें उस कारखाने में काम मिला है। अगर ये काम भी चला गया तो हम क्या करेंगे फिर? इसलिए अब कैसे भी करके कम कमाई से गुजारा चलाने की कोशिश कीजिए। अजय और उसके परिवार वाले मिडिल क्लास लोग हैं। ये नामपुर शहर में अपने इस किराए के मकान में रहते हैं। दोनों भाई एक कारखाने में मजदूरी करते हैं, जिनकी आमदनी बहुत ही कम थी। थोड़े समय बाद लक्ष्मी सब्जी रोटी लेकर बाहर आती है और सब खाना खाने लगते हैं। बहू, रात के खाने में कंटोल के चावल बना देना। जी माँ जी। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। लक्ष्मी रोज दोपहर में सस्ती वाली सब्जी रोटी बनाती है और रात के खाने में कंटोल के सस्ते चावल बनाती है। एक दिन नीलिमा और सब विनोद की शादी एक मनीषा नाम की लड़की से करवा देते हैं। मनीषा दिखने में बहुत ही सुंदर है। शादी के दूसरे दिन सब घर के हॉल में थे। बहुओं, पहले घर की सफाई और बाकी काम कर लो, फिर दोपहर के खाने की व्यवस्था कर देना। तभी लक्ष्मी घर की सफाई करती है और मनीषा हाथों से कपड़े धोती है। दोपहर का समय। मनीषा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो आज दोपहर का खाना तू बना लेना। मैं जरा कमरे में जाकर आराम करती हूँ। हाँ ठीक है जेठानी जी। लक्ष्मी अपने कमरे में आकर बेड पर लेट जाती है। अरे, मैंने तो मनीषा को बताया ही नहीं कि हमारे घर में हमेशा सादा और कम ही खाना बनता है। कोई नहीं, माँ जी उसे बता देंगी। इधर मनीषा रसोई में थी। अब जल्दी से पुलाव, पूरी, बेसन की बर्फी और कचौरियाँ बना लेती हूँ। तभी मनीषा घर में रखी सारी सब्जियां बना लेती है, फिर कई सारे चावल का पुलाव बनाती है। बेसन और आलू तो है नहीं। हाँ, जेठानी जी ने कहा